आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करने वाले हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में, जिसका उपयोग ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। हम जानेंगे कि ये कैल्शियम के चैनल होते क्या हैं और इन्हें ब्लॉक क्यों किया जाता है। साथ ही हम ये जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं और इनसे रिलेटेड जो ड्रग्स होती हैं, जो मेडिसिन हैं, वो कौन-कौन सी होती हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और बहुत ही आसान और बहुत ही धैर्य के साथ आप वीडियो देखिए, आपको एक-एक चीज समझ में आ जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बेहतर तरीके से समझा सकूं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मतलब कैल्शियम और चैनल ब्लॉकर मतलब चैनल जो कैल्शियम के अंदर आने और जाने के लिए जरूरी है उसके चैनल को ब्लॉक करना। तो ऐसे ड्रग्स या ऐसे केमिकल या कंपाउंड जो हम कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब सवाल उठता है कि कैल्शियम चैनल है क्या और होते कहां हैं? तो ये कैल्शियम चैनल हमारे ब्लड वेसल्स में होते हैं। ब्लड वेसल्स और हमारे हार्ट में ये मौजूद होते हैं। आगे हम जानेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये कैल्शियम चैनल इतना फेमस क्यों है और इसे ब्लॉक करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो क्या होता है कि कैल्शियम एक चैनल यानी कि एक गेट होता है हमारी ब्लड वेसल्स में, जो अंदर होती हैं, वो एक ऐसा सिस्टम बना होता है कि वो उसी गेट के थ्रू ही जब वो ओपन होता है तो वो अंदर आता है और बाहर जाता है। ऐसा मान के चलिए कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, हम सब ने अपना स्टूडेंट्स लाइफ जी है, तो क्लासरूम में जैसे ही बैठे हैं और एक गेट है सामने और उसी गेट से हमारे टीचर आते हैं अचानक और पढ़ाने लगते हैं और उसी गेट से बाहर जब क्लास खत्म हो जाती है तो चले जाते हैं। ठीक इसको मन में बैठा लीजिए कि ये रोल मॉडल टाइप का कि टीचर हो गए कैल्शियम। तो मान के चलिए कि टीचर जैसे ही अंदर आते हैं तो कैसा लगता है? अगर स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही डिसिप्लिन पसंद करते हैं वो टीचर, तो कुछ ना कुछ अंदर का माहौल तो बदलेगा। मतलब जो बच्चे डिसिप्लिन में नहीं हैं, जो आराम से फैल के बैठे हुए हैं, मस्ती मार रहे थे, तो उनके आने के कारण क्या होगा? वो सब रिलैक्स जो मोड में थे वो सब क्या हो जाएंगे? डिसिप्लिन मोड में। फैल के बैठे थे तो सिकुड़ के बैठ जाएंगे और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगा और अटेंटिव हो जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ कैल्शियम के कारण होता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। क्योंकि हमारी ब्लड वेसल नॉर्मल रहती हैं, लेकिन अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में तो क्या होता है कि वो ब्लड वेसल्स भी सिकुड़ जाती है, अनकंफर्ट फील करती हैं कि अरे यार ये कैल्शियम कैसे अंदर आ गया, सिकुड़ने लगती है। कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब वो कॉन्ट्रैक्शन अगर होता है तो ब्लड वेसल्स जो आराम से डायलेटेड थी वो अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो ब्लड वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है और वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। यानी कि डायलेटेड अगर रहेगी तो आराम से ब्लड फ्लो होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट रहेगी तो उसमें प्रेशर आएगा, सीधा असर किस पे आएगा? ब्लड प्रेशर पे आएगा। ऐसे ये हार्ट पे भी काम करती है। तो ये कितने टाइप के होती हैं अब हम ये बात करते हैं। तो ये जो कैल्शियम चैनल होते हैं ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है टी टाइप कैल्शियम चैनल, एक होता है एल टाइप कैल्शियम चैनल। तो मान के चलिए कि टी टाइप है, टी को ऐसे याद रखिए कि टी फॉर टीचर। तो जो टीचर आते हैं वो सीधे अंदर घुसते हैं और उनका काम है पढ़ाना और वो सीधे हमारी हार्ट बीट बढ़ा देते हैं। मतलब हमें डर रहता है उनसे, सीधे वो हार्ट बीट को असर करते हैं। और एल टाइप मान के चलिए कि प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल सर डायरेक्टली टीचिंग से मतलब नहीं रखते हैं वो, लेकिन कंट्रोल वही सब कुछ कर रहे हैं, तो उनके कारण भी असर आता है। तो ये इस तरह से इसको समझने के लिए आप इमेजिन करिए टाइप लाइक ए रोल मॉडल कि टी फॉर टीचर। तो जो टी टाइप के जो होते हैं चैनल, तो वो क्या करेंगे? वो सीधे हार्ट बीट बढ़ाएंगे। हार्ट बीट बढ़ेगा तो क्या होगा? हार्ट बीट बढ़ने के कारण कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ने की वजह से ओवरऑल हाइपर वॉल्यूमिया हो सकता है और ब्लड प्रेशर जो ब्लड वेसल्स में जिस रेट से चल रहा था वो प्रेशर क्रिएट करने लग जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं एल टाइप की। एल टाइप जैसा कि हमने डिस्कशन किया कि एल टाइप बहुत ही स्मूथ होते हैं, पोलाइट होते हैं, यानी कि प्रिंसिपल सर आते हैं तो वो कुछ चिल्लाते नहीं हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, लेकिन कंट्रोल वही करते हैं। तो ये इसको समझिए कि एल और प्रिंसिपल, तो ये एल टाइप के मान के चलिए कि ये हमारे ब्लड वेसल्स में मौजूद होते हैं। अब ये क्या होता है? इनके आने से किसी दिन ये भी जैसे अगर आ गए तो क्या होता है कि इनकी भी रिस्पेक्ट बहुत है। तो अब ये इनके आने से क्या ब्लड वेसल्स जो है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी जब तो क्या होगा? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से वही काम, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा।
टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और ओवरऑल वही ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये दोनों का काम लगभग एक जैसे ही है, बस पोजीशन अलग है। एक लाइक ए टीचर, एक लाइक ए प्रिंसिपल, काम दोनों का सेम है, ये ध्यान रखिए आप। तो इस तरह से ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में इनका रोल होता है। अब हम चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है इन सब कारणों से, कारण कौन है? टीचर, यानी कि टीचर या एल या मतलब कैल्शियम बेसिकली। तो कैल्शियम ही कारण है। अगर तो हम कैल्शियम को अंदर ही ना आने दें तो कैसा रहेगा? तो रिलैक्स रहेंगे सारे, एकदम ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी और ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल होने लगेगा। यही कारण है कि कैल्शियम चैनल को ऐड किया जाता है, मतलब कैल्शियम चैनल जो ब्लॉकर्स हैं ब्लॉक कर देंगे तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। इस प्रकार से ये दवाइयां काम करती है। तो हमने ये समझा कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को क्यों जरूरत पड़ती है देने की, ब्लॉक करने की क्यों जरूरत पड़ती है इसकी। अब हम बात करते हैं कि इनसे रिलेटेड कौन कौन सी दवाइयां होती हैं, इनकी कैटेगरी क्या है। तो अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं वो 3 टाइप से बांटा गया है। पहली कैटेगरी में आते हैं बेंजोथाइजेपिन, इसमें जो दवा आती है वो आती है डिल्टियाजेन। दूसरा आती है फिनाइल अल्काइलामीन, जिसमें कि वेरापेमिल आती है। तीसरी कैटेगरी जो होती है वो डाईहाइड्रोपिरिडीन। इसी में ज्यादातर ड्रग्स आती हैं और मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब की जाती हैं एज ए एंटी हाइपरटेंसिव। तो जिसमें नेफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, निकार्डिपिन और निस्लोडिपिन, ये इसकी जो कुछ कॉमन ड्रग्स हैं ये इस कैटेगरी में आती हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।